हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड नंबर 20। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग और यंग मास्टर के दरमियान चल रही फाइट में लिंग्यू भी शामिल हो गई और इन दोनों ने मिलकर यंग मास्टर को खत्म कर दिया, जिसके बाद डाउलिंग को स्टार रिवर का पॉन्ड मिला था, मगर तभी वो अपनी माइंड स्पेस में पहुँच गया। अब आगे तो हम देखते कि डाउलिंग कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। वो वहाँ मौजूद केओस की एनर्जी को अपनी डिवाइन सोल से रिफाइन कर रहा था। हेवनली वॉइस उसे बताती है कि अगर तुम इसे रिफाइन कर पाए तो तुम सोल रिदम की स्टेज के परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाओगे। तो डाउलिंग कल्टीवेशन से बाहर आकर कहता है कि मुझे क्यूआई बिल्डिंग स्टेज पर जाना है, और वो भी बिना ज्यादा मेहनत करे। और तभी डाउलिंग अपनी सोल को बाहर निकाल लेता है। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम्हारी सोल में जो आईक्यू पॉइंट्स है उनमें यूनिवर्स के सीक्रेट छुपे हुए हैं, साथ ही वो मैसिव एनर्जी का भंडार है। अगर तुम उन्हें 1 बाय 1 ओपन कर पाए तो तुम क्यूआई बिल्डिंग स्टेज की परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाओगे। तो डाउलिंग कहता है ठीक है, फिर मैं पहला आईक्यू पॉइंट ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद उस सोल पर पंच करता है, मगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो डाउलिंग को बहुत दूर फेंक देती है। जिसके बाद उस सोल में से एक गोल्डन लाइट बाहर आती है, जो थोड़ी देर में अपनी रियल फॉर्म को अचीव करती है। वो पांग्यू एक्स थी, जो डाउलिंग पर अटैक करने के लिए कई सारे स्पीयर्स बना देती है। तो डाउलिंग भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी बीस्ट फॉर्म को समन कर उसकी तरफ भेज देता है, मगर उस स्पीयर बीस्ट को एक ही झटके में खत्म करके डाउलिंग के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए डाउलिंग तुरंत ही गोल्डन रून्स की शील्ड को एक्टिवेट करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन उस स्पीयर उस शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे डाउलिंग बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि पांग्यू एक्स बहुत पावरफुल है, ये केओस की एनर्जी को भी काट सकती है, साथ ही टाइम और स्पीड को भी कंट्रोल करती है। जिस पर डाउलिंग कहते हैं हाँ वाकई इसमें इन्फिनिट पावर्स छुपी हुई है। जिसके बाद वो दोबारा से बीस्ट फॉर्म को समन कर लेता है और उसे महफूज रखने के लिए गोल्डन रून्स की शील्ड भी बना लेता है, मगर उस पांग्यू एक्स ने उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर डाउलिंग बहुत हैरान हो जाता है। अब वो पांग्यू एक्स डाउलिंग के एकदम पास आ जाती है, जिससे डाउलिंग को अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो खुद को ही चेक करने लगता है। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि तुम इनयांग टेक्निक से 5 एलिमेंट्स को क्रिएट करो। तो डाउलिंग भी वैसे ही करता है। वो अपनी इनयांग को एक्टिवेट करके जमीन पर पंच मारता है, जिससे वहाँ पर 5 एलिमेंट्स क्रिएट हो गए थे। अब वो देखता है कि पांग्यू एक्स गोल गोल घूम रही थी। जिसके बाद हेवनली वॉइस डाउलिंग से कहती है कि अभी सही टाइम है, इस पर हमला कर दो। तो डाउलिंग सरपंच से उस पांग्यू एक्स पर हमला करता है, मगर डाउलिंग का ये अटैक कम्प्लीटली फेल था। वो खुद ही घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद पांग्यू एक्स अपनी गोल्डन चेन से डाउलिंग को जकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर डाउलिंग उसकी सारी कोशिशों को नाकाम करके मीटियोर पंचे से उस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद वो प्रिमोर्डियल के पावरफुल पंच से उस जगह पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। और फिर डाउलिंग ब्रोकन स्वॉर्ड से उस पांग्यू एक्स पर जबरदस्त अटैक कर देता है, और इस बार डाउलिंग अपने अटैक में कामयाब हो चुका था। वो देखता है कि उसकी प्रिमोर्डियल स्पेस में बहुत उथल पुथल हो रही है, और इसका रीजन ये था कि डाउलिंग ने पांग्यू एक्स को काबू कर लिया था। इस टास्क को कंप्लीट करना डाउलिंग के लिए काफी मुश्किल भी था, मगर उसने वो कर दिखाया। और इसी फाइट की वजह से डाउलिंग अब क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के पहले लेवल पर पहुंच गया था। डाउलिंग सोचता है कि अगर इसकी पहली लेवल इतनी ज्यादा मुश्किल थी, तो आगे के लेवल्स को अचीव करने में पता नहीं मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुझे तो अभी से ही टेंशन आ रही है। तभी हेवनली वॉइस उससे बताती है कि तुमने फर्स्ट आईक्यू पॉइंट को ओपन कर लिया है, जिससे तुम्हारी केओस की एनर्जी टेम्पर्ड हो गई। अब आसमान से कुछ गोल्डन बॉल्स बाहर आ जाते हैं, दरअसल वो गोल्डन सितारे थे। तभी हेवनली वॉइस बताती है कि पांग्यू एक्स में ऐसी काबिलियत है जो स्टार्स को भी रिस्टोर कर सकती है। जिस पर डाउलिंग कहता है कि मेरे पास एक ट्रेजर है जिसे मॉर्निंग स्टार्स कहा जाता है, शायद अब मैं पांग्यू एक्स की मदद से उसे भी रिफाइन कर पाऊंगा। तो तुरंत ही कल्टीवेट करने बैठ जाता है। उन सारे स्टार्स को अपनी केओस और इनयांग की पावर्स का यूज करके रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इधर लिंग्यू देखती कि डाउलिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल रही है। वो कहती कि ये तो मॉर्निंग स्टार्स की एनर्जी है जो डाउलिंग ने रिफाइन कर ली। ये बंदा तो बहुत पावरफुल निकला, पता नहीं इसके अंदर और कौन सी पावर्स छुपी है। जिसके बाद वो सारी एनर्जी स्टार लिक्विड को डाउलिंग के अंदर भेज देती है। अब थोड़ी देर में डाउलिंग होश में आता है। वो कहता है मिस लिंग्यू, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास था। मैंने केओस की एनर्जी को टेम्पर किया, साथ ही मैंने क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के पहले लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। इतना ही नहीं, मैंने मॉर्निंग स्टार्स को भी अनलॉक कर दिया, जिससे मैं ट्राई इनकारनेशन ड्यूरेबिलिटी की सेकंड स्टेज पर पहुंच गया हूँ। तो लिंग्यू खुश होकर कहती कि मुबारक हो डाउलिंग, ये बहुत अच्छी बात है। अब डाउलिंग कहता है कि हम दोनों बहुत टाइम से यहीं पर हैं, पता नहीं उधर लिंची और फायरबर्ड किस हालत में होंगे, हमने जल्दी उनके पास जाना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम कियान मू था। वो कहता है मैंने हर जगह छान मारी, मगर स्टार लिक्विड कहीं पर भी नहीं है। वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर उस लिक्विड को ढूंढना ही होगा, इससे मेरी फैमिली को बहुत फायदा
होने वाला है। और तभी वो देखता है कि नदी के अंदर से डार्लिंग और लिंग्यू बाहर आ गए हैं। तो चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। डार्लिंग लिंग्यू को बता रहा था कि जब यंग मास्टर मेरे पीछे आया तब मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दूर जाकर पहुंच गया हूँ। पता नहीं हम लिंची के पास कब तक पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से वो लोग यही आसपास होने चाहिए। तुम भी मुझे उन्हें ढूंढने में मदद करो। मगर तभी वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज थे कि अब उन पर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। और उतने में ही उनके सामने कियानमो आ जाता है। लिंग्यू डार्लिंग से कहती है कि ये तो यंग मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, अब हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। जिस पर डार्लिंग कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जाकर लिंची और फायरबर्ड को ढूंढो, तब तक मैं इससे निपट लूंगा। मगर लिंग्यू को ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। तो डार्लिंग उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, वैसे भी आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, शायद मैं इसे भी हरा पाऊंगा। तो लिंग्यू कहती ठीक है, मैं जाकर अपने साथियों को भी यहाँ लेकर आती हूँ, बाद में हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मैं जल्द ही वापिस आती हूँ, लेकिन अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो यहाँ से भाग जाना। इतना बताकर लिंग्यू वहाँ से चली जाती है। अब कियानमो डार्लिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें स्टार लिक्विड मिला। जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ, मैंने उसे ढूंढ निकाला। तो कहता है ठीक है, अब वो लिक्विड मुझे दे दो। तो डार्लिंग कहता है कि ये तो होने से रहा, जब हम अकेडमी में वापस जाएंगे तो लिक्विड मैं हमारे एल्डर को दे दूंगा, उन्होंने ही मुझे टास्क दिया था। जिस पर किन्मो कहता है कि अकेडमी का फ्यूचर इसी लिक्विड पर डिपेंड है, तुम्हारे जैसे लोग इस स्टार लिक्विड का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग बहुत लालची और मतलबी होते हो। सच बताओ तो तुम इस लिक्विड के लायक ही नहीं हो, मुझे तुम पर जरा सा भी यकीन नहीं है। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे वो लिक्विड वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। डार्लिंग कहता है मैं तो नहीं, बट तुम एक नंबर के लालची हो, तुम मेरी औकात की बातें कर रहे हो, मगर खुद में झांक कर देखो तुम क्या हो। भले ही तुम रईस फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर तुम्हारी फितरत एक घटिया इंसान जैसी है। जिसके बाद डार्लिंग अपनी ब्रोकन सोर्ड को समन करके उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो कियानमो कहता है कि अब तो तुम मरोगे बेटा, जिसके बाद उस पर हमला कर देता है। लेकिन डार्लिंग अपनी ब्रोकन सोर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उसकी तरफ भागने लगता है। तब तक कियानमो अपनी स्पीयर को गोल गोल घुमा रहा था, जिससे उसके आसपास एनर्जी की शील्ड तैयार होती है। मगर डार्लिंग एक ही अटैक में उसकी शील्ड को ब्रेक करता है, जिसके बाद वो दोबारा से सेकंड अटैक के लिए प्रिपेयर हो रहा था। मगर तभी कियानमो उस पर हमला करता है, जिससे डार्लिंग सीधा जमीन पर आ जाता है। अब कियानमो अपना स्पीयर लेकर उसी की तरफ जा रहा था, लेकिन डार्लिंग तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करने लगता है। डार्लिंग अपने एक ही हाथ से उसके स्पीयर के अटैक को रोक रहा था, और ये देखकर कियानमो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डार्लिंग के पास ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी की सेकंड टेक्निक है, जिसे अचीव करना सबके बस की बात नहीं होती। और तभी डार्लिंग प्रिमोर्डियल पंच से उस पर अटैक करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। कियानमो जहाँ पर गिर गया था वहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पंच कितना पावरफुल होगा। डार्लिंग कहता है कि मैंने प्रिमोर्डियल पंच के साथ ग्लेज फ्लेम से भी उस पर हमला किया है, अगर वो इस अटैक से भी उभर पाया फिर भी वो बुरी तरह से घायल होगा। मगर तभी डार्लिंग को कियानमो की हंसने की आवाज आती है। वो कहता है बस क्या इतनी ही पावर से तुम में। तभी डार्लिंग देखता है कि वो तो पूरी तरह से महफूज था, क्योंकि उसके पास स्टार सुपर आर्मर था जो फायर डैमेज से बचाता है। अब कियानमो अपनी स्पीयर को घुमाने लगता है, जिससे वहाँ पर कुछ सितारे तैयार होते हैं। किन्मो की इस टेक्निक को शूटिंग स्टार्स कहा जाता है। अब वो इसी से डार्लिंग पर अटैक करता है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।